महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। प्लेन में सवार 5 और लोगों की मौत हो गई। प्लेन में अजीत पवार के साथ पीएसओ विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन संभी पाठक और पिंकी माली पायलट अटेंडेंट सवार थी। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साई ने भी दुख व्यक्त किया है। तो विमान हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और ये आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट है वो दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहें। और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट है जो आप देख सकते हैं। और अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट किया गया है इस सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से। विमान हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बारामती जहां पर ये हादसा हुआ, वहां की तस्वीरें डराने वाली थी, भयावह थी। ये आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई। बारामती में भीषण हादसा हुआ जहां पर प्लेन क्रैश हो गया। चार्टर्ड प्लेन था ये। लैंडिंग के वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ क्योंकि जो तस्वीरें थी कि प्लेन का जो आगे का हिस्सा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, यानी कि बिल्कुल उसका मलबा ही बस दिख रहा था। पीछे की जो टेल थी वो दिख रही थी। हालांकि जलकर प्लेन पूरी तरह से खाक हो गया। आप तस्वीरें देखिए, धू धू कर प्लेन जला, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना था कि जैसे ही प्लेन जमीन की तरफ गई, लैंड की, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बाद हर तरफ आग का गुब्बार फैल जाता है। प्लेन में अजीत पवार भी मौजूद थे और इस हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई। सभी 5 लोग जो इस प्लेन में सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स थे, 1 अटेंडेंट था और 2 अजीत पवार के ही जो सहयोगी थे वो थे जो इस प्लेन क्रैश में जिनकी मौत हुई है। और हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी जो हादसे पर दुख व्यक्त किया है और परिवार को ये दुख सहने की ताकत देने की प्रार्थना भी ईश्वर से की गई है। ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं बारामती में जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही डराने वाली थी, क्योंकि चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था, आग लगी हुई थी और वो तस्वीरें देखकर ही अंदाज़ा लग गया था कि इस हादसे में जितने भी लोग होंगे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होंगे। हालांकि जानकारी तुरंत ही सामने आ गई कि जो भी 5 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें एक अजीत पवार भी थे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया। और ये घटना स्थल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में एक कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार वहां पर जा रहे थे। 8:45 की ये घटना है जब विमान जो है ये चार्टर्ड विमान था जो कि हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या खामी थी, क्या ये मानवीय चूक थी या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स के जरिए इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल ये आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो इस हादसे की भयावहता को यहाँ पर दर्शाती हैं। बारामती में ये हादसा हुआ। लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश होता है। प्लेन पूरी तरह से जल गया, चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था। मौके पर हालांकि बचाव दल तुरंत ही पहुंचा और एम्बुलेंस के जरिए जितने भी लोग उसमें सवार थे सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन घटनास्थल की जो तस्वीरें देखी थी आपने, वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि इस जो इतना भीषण हादसा था इसमें किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी। प्लेन में सवार 5 की ही मौत हो गई, जिसमें एक डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक बड़ी क्षति न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक बड़े चेहरे, बड़े नेता, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सोशल मीडिया एक्स पोस्ट साझा कर कहा कि वो जन कल्याण
के नेता थे, जन कल्याण का काम करते थे और एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। और इस वक्त इंदौर फ्लाइंग क्लब के चीफ पायलट मंदार महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सर, सबसे पहला सवाल यही कि जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरीके से यहाँ पर प्लेन क्रैश होता है, चार्टर्ड प्लेन था ये, जो भयावह तस्वीरें हैं, उसको देखकर आपका पहला जो अंदाजा है वो क्या लग पा रहा है कि किस वजह से यह हादसा हुआ होगा? क्या मानवीय चूक दिखती है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट प्लेन में आया होगा? देखिए, वैसे तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मैंने भी निकालने की कोशिश करी, चूंकि वहाँ पे हमारे 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कार्वर एविएशन और रेडबर्ड जो वहाँ से बारामती एयरफील्ड से ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स से मेरी बात हुई इस संदर्भ में, तो मुझे जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मुझे उसमें मिली है, तो शायद जहाज में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से ये हादसा होने के चांसेस डिनाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रिवेलिंग विजिबिलिटीज जो वहाँ रिपोर्टेड थी बारामती एयरफील्ड पे, वो लो थी। इस जहाज ने पहले एक अप्रोच किया था जिसमें वो गो राउंड किया है उसने, क्योंकि शायद उनको रनवे नहीं दिखा होगा, और उसके बाद उन्होंने फिर से एक अटेम्प्ट किया जिसमें यह हादसा हुआ है। और विजिबिलिटीज मॉर्निंग की रिपोर्टेड बड़ी लो थी, इसलिए शायद एटीसी ने उनसे कंफर्मेशन, अब चूंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा ही, उसमें सारी बातें सामने आएंगी। बट मेरे पास जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन वहां पे जो मैंने बात करी, मेरे कलीग्स हैं, काफी लोग वहां पे फ्लाइंग स्कूल चलते हैं 2-2 जी, तो मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि विजिबिलिटीज काफी लो थी और उसमें भी उन्होंने अटेम्प्ट किया लैंड करने का। और इस जहाज के हिसाब से अगर देखें तो बारामती रनवे जो है वो कंपैरेटिवली क्रिटिकल रनवे है, क्योंकि रनवे छोटा है। कोई नैवेड्स जैसे कि इंदौर में हम बात करें या किसी बड़े रनवेज की बात करें जहां पे नैवेड्स पायलट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, लोकल लैटरल गाइडेंस एज वेल एज वर्टिकल गाइडेंस के लिए, हाँ, तो ऐसी कोई भी नैवेड वहां अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये टोटली पायलट स्किल्स के ऊपर आ जाती है बात। हाँ, ठीक है। सर, एक और जानकारी मैं जानना चाहूंगी कि चूंकि ये एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 था, ये किस तरीके का विमान होता है, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए आप। हाँ जी, ये बेसिकली लियरजेट 45 जो कैटेगरी है वो मोस्टली नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स में यूज होता है। ये प्राइवेट में या चार्टर्स में या पर्सनल यूज के लिए जो है इस टाइप के एयरक्राफ्ट यूज होते हैं। ऐसे कई टाइप के और भी एयरक्राफ्ट इसी कैटेगरी के और भी आज हमारे देश में फ्लाई करते हैं। लियरजेट उसमें से एक है। लियरजेट कंपनी जो है वो अमेरिकन कंपनी है और इसके भी कई अभी मॉडल्स 45 के इंडिया में फ्लाई करते हैं। और जो VSR एविएशन जिनका ये जहाज है उनके पास खुद के पास ही इसकी बहुत बड़ी फ्लीट है। हाँ। अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद, जेट 45 था और शायद VSR एविएशन का ही था वो, तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ था तो सेम एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था उसमें भी। बट खैर उसकी वो बात अलग थी। ये एक अलग घटना और बड़ी बेहद दुखद घटना है ये, एविएशन के लिए भी और जनरल एविएशन के लिए भी हमारे लिए। और ये मोस्टली चार्टर्स में, पर्सनल यूज में या प्राइवेट यूज में ये एयरक्राफ्ट, इस टाइप के एयरक्राफ्ट यूज होते हैं। ठीक है। इससे पहले जब मैं एविएशन एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो उन्होंने भी यही जानकारी दी थी कि शायद फॉग की वजह से, चूंकि आप भी बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम थी, उसकी वजह से यह हादसा हो सकता है। हालांकि पुख्ता जानकारी तो पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से रनवे के लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर ये विमान हादसा होता है और वो जो इलाका है वहां भी वो पूरा पठार वाला इलाका है, वहां पे पहाड़ वहाड़ भी है, तो इस वजह से भी यह हादसा इतना भीषण हो गया, ये कहा जा सकता है। देखिए, पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिकलिटी सबसे पहले वहां आती है जब विजिबिलिटीज लो होती हैं। हाँ। ऐसे के ऐसे 2 हादसे हमारे ट्रेनिंग में भी हो चुके हैं, अगर आपको पहले पता हो, सागर में और एक रीवा में लो विजिबिलिटीज की वजह से हमारे 2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे जिसमें दोनों पायलट्स की डेथ हुई थी।
कुछ इसी तरह से मैं उनको रिलेट कर सकता हूं इस हादसे को भी कि पहाड़ी इलाका जरूर है बारामती, लेकिन जो मैंने भी बारामती एयरफील्ड से फ्लाई किया है, लेकिन जो एयरफील्ड है हाँ। उसके आसपास वैसा टेरेन या हाई टेरेन नहीं कहा जा सकता। पुणे से आते वक्त जरूर हाई टेरेन पड़ता है, लेकिन बारामती एयरफील्ड के आसपास नहीं। ये मोस्टली जो गलती होती है, एक हम टर्म यूज करते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। मतलब वो टेरेन का मतलब ये नहीं होता कि पहाड़ी हो, टेरेन का मतलब जमीन भी हो सकता है। तो जब एक कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन होती, उसके सारे कई सारे मायने इसके साथ में जुड़ते हैं, कई सारे पैमाने इसके साथ में जुड़ते हैं। और इसमें पायलट की स्किल्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मैं रनवे देख पा रहा हूँ, रनवे नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कितना नीचे तक डिसेंड करना है, मुझे मेरी पावर सेटिंग्स क्या रखनी है, मुझे मेरे एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन लैंडिंग के दौरान में क्या रखना है, ये डिपेंड करता है। हम लोगों को ट्रेनिंग जरूर होती है, लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग स्पेशली दी जाती है, डीजीसीए ने कंपलसरी करके रखा हुआ है ये। बट कंट्रोल्ड, इवन मैं जो आपको टर्म बता रहा था कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, इसकी भी ट्रेनिंग जो है हर एक पायलट को, जो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं या शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं, इनको देना कंपल्शन है। ये डीजीसीए के लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं। फिर भी आखिरी में जो सब कुछ आता है वो पायलट स्किल्स पे ही आता है। पायलट के डिसीजन पे, पायलट के स्किल्स पे, ये सारी चीजें बहुत ये मायने हो जाते हैं इन सब चीजों के। ठीक है। जो ये फ्लाइट है लियरजेट 45, इसका इस्तेमाल जो मोस्टली है बिजनेस ट्रैवल के लिए किया जाता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाता है और वीआईपी मूवमेंट के लिए खास तौर पर किया जाता है। ये वीआईपी मूवमेंट था सर, और जाहिर तौर पर ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 बार पहले ही चेकिंग की गई थी, उसके बाद ही जो ग्रीन सिग्नल है वो दिया गया था कि अब विमान उड़ने के लिए तैयार है। 2 बार चेकिंग के बावजूद भी ये जो फॉल्ट है वो आपको कहाँ दिखता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लो विजिबिलिटी एक मुख्य वजह हो सकती है, इसके अलावा और कोई वजह आपको नजर आती है? देखिए, मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अधिकारी सक्षम हैं इन सब मामलों की जानकारी लेने के लिए, जुटाने के लिए और जांच के लिए। मैं आपको बहुत ही प्राथमिक तौर पे एक प्री हैंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे एविएशन में 3 चीजें और महत्वपूर्ण होती है। एक होता है हजार्ड, एक होता है एरर और एक होता है रिस्क। हजार्ड जो एक ऐसी चीज होती है जो हमको हमेशा यह सिखाया जाता है कि हजार्ड हमेशा मौजूद रहता है। तो आज के अगर हादसे को हम उसके साथ कोरिलेट करें तो हजार्ड के रूप में हम विजिबिलिटी को मान सकते हैं। उसके बाद में रिस्क के रूप में पायलट जो रिस्क लेता है उसके खुद के स्किल्स पे, उसके खुद के नॉलेज पे, उसको हम रिस्क में के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एरर जो है वो ये हो सकता है कि अगर जैसे आज के हादसे में जो हुआ कि पहली बार उनको रनवे नहीं दिखा, उन्होंने एक गो राउंड किया है, उसके बाद वो वापस आए हैं और फिर से कोशिश करी है और ये दूसरे अटेम्प्ट में इनका हादसा शायद हुआ है। तो इसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एरर हुआ है। ठीक है। जो आपने जिस तरीके से हमने देखा कि जो प्लेन का आगे का हिस्सा था वो पूरी तरह से जल चुका था और जो टेल होती है प्लेन की वो थोड़ी सी दिख रही थी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी विजिबल थी। तो जाहिर तौर पर जब टेक ऑफ हुआ, माफ कीजिएगा, जब लैंड हुआ उस वक्त ये हादसा हुआ है। तो जिस तरीके से वहां पर मलबा दिख रहा था सर, जाहिर तौर पर कि लोग वहां पर बच नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि चूंकि रनवे से थोड़ी ही दूरी पर ये हादसा होता है और आप बता रहे हैं कि एक बार टर्न लेकर ही पायलट ने वहां पर ये चूक की, तो अब जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तब जो तमाम जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब जब इसका सीवीआर और डीएफडीआर खुलेगा, ऑफ कोर्स ब्लैक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म्स में, तो उसके बाद और इसके बारे में जानकारियां आएंगी कि दोनों पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे थे, उनके इनपुट्स जो कंट्रोल्स पे थे, पावर पे, कंट्रोल कॉलम्स पे, उसके अलावा उन्होंने किस तरह से एयरक्राफ्ट को कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था, उनके अल्टीट्यूड्स जो हैं
वो भी रजिस्टर हुए हुए होंगे फॉर श्योर, और वो भी सामने आएंगी सारी बातें। तो वो सारी चीजों से एक तुलनात्मक या जो है कंक्लूजन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करेगा इसके ऊपर, और इसके बाद में इसकी जानकारी प्रकाशित होगी। चलिए, और चूंकि रफ्तार भी बहुत तेज थी जब लैंडिंग हो रही थी, तो क्या रफ्तार की भी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अब हम अगर एक जेट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं उसकी अप्रोच स्पीड्स भी मानूं लियर जेट 45 में, चूंकि मेरे को उसके स्पेसिफिक्स ज्यादा पता नहीं है, फिर भी एक अंदाजे में बता सकता हूं कि कम से कम 110 से 120 नॉट तो मिनिमम उसकी अप्रोच स्पीड्स होनी ही चाहिए। अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं किलोमीटर में तो वो करीब करीब आ जाती है 200 के करीब। तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो अप्रोच बनी रहा होगा उसका, लियर जेट का जो स्पीड मैं जहां तक जानता हूं। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 5 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हुई, जिसमें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार भी शामिल थे, और मुंबई पीएसओ विदीप जाधव की भी इस हादसे में जान चली गई। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर्स थे, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की बाहर की, और यहीं पर पार्थिव शरीर रखा गया है। और जो समर्थक हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, उनकी मौजूदगी है। प्लेन क्रैश जिसमें अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका निधन हो गया। ये बारामती से सीधी तस्वीरें आपको अस्पताल के बाहर के दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी अस्पताल में, ये सबसे नज़दीकी अस्पताल था, इसी अस्पताल में सभी को एडमिट कराया गया था। जो 5 लोग उस विमान में सवार थे, हालांकि किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी, और इसी अस्पताल में पार्थिव शरीर भी रखा हुआ है। जो तमाम अजीत पवार के समर्थक हैं, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, वहाँ पर मौजूद है, और लगातार वहाँ पर जो शोक व्यक्त लोग कर रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि एक शॉकिंग खबर है सबके लिए, क्योंकि अचानक से आकस्मिक निधन अजीत पवार का प्लेन क्रैश में हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी क्षति राजनीति के क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और पूरे देश की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा हादसा ये, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई। बारामती में वो एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, और इसी दौरान ये भीषण प्लेन हादसा हो गया।